तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में और हमारा जो स्टैटिक जीके का 7वां पार्ट है। और देखिए आज चलते हैं, इसमें देखते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं जो कि पिछले आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म डैश कौन डैश थी। यानी कि वह पूछ रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी फिल्म है कि जो स्वदेशी निर्मित रंगीन थी। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है, किसान कन्या। तो किसान कन्या के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि किसान कन्या रंगीन में भारत की पहली स्वदेशी भारत की पहली स्वदेशी स्वदेश निर्मित फिल्म थी। पहली भारतीय 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चतन। अगर 3D की बात होगी कभी आगे आने वाले प्रश्नों में कभी भी यदि पूछेगा कि भारत का पहला 3D फिल्म कौन सा है तो वह होगा माई डियर कुट्टी चथन, जो 27 साल पहले रिलीज हुई थी और बाद में इसे छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया था। पहली भारतीय बोलती फिल्म आलमारा। और राजा हरिश्चंद्र को अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है कि डैश पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 में पैरालंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो दीपा मलिक क्या है कि और इसका जो है कि दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है। उन्होंने रियो 2016 में पैरालंपिक खेलों में 60 फुट इवेंट में रजत पदक जीता था। 2020 में उन्हें भारत का पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। साउथ बैंक समर्थित ओयो ने दीपा मलिक को एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। हमारा जो ये तीसरा प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। तो यह 1923 में प्रसारित किया गया था। 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। ये 1923 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी जो है 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहले भी हैं और अब तक एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं कौन? गुलजारी लाल नंदा साहब जी। गुलजारी लाल नंदा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे दो छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बाईचुंग भूटिया बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ठीक, इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था। यह चीन से तिब्बत को अलग करने और स्वतंत्रता के वकालत करने वाला राजनीतिक आंदोलन है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? तो यह 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में शुरू किया गया था, जो कि एक भूमिगत था। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर सन 1984 में भवानीपुर नेताजी भवन से एस्प्लेनेड के लिए कोलकाता में शुरू की गई थी। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? वह है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं कि कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे का विजयवाड़ा स्टेशन 130 किलोवाट पैनल और सौर पैनलों के साथ कवर किया जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अगर रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो वह विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। और पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवे लाई। 1 फरवरी 1946 को मिस्टर ट्रिगवे लाई को संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरेस 2017 से जो लेके वर्तमान अभी तक के ये सचिव हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। भारत के पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में कहां से नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरी? तो यह थे देहरादून। भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान जो कि 2018 में देहरादून से नई दिल्ली में आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरी। पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून भारत में एक निजी विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से किस शहर के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पुणे जो है भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन पुणे में किया गया। नितिन गडकरी ने पुणे में विभिन्न प्रकार के बायोमास से एथेनॉल का उत्पादन करने वाले भारत के पहले बायो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया। जो कि आज हमारा वीडियो में 10 प्रश्न लेकर आए थे और यह हमारा पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाए अपने उन दोस्तों के साथ जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए कंटेंट नहीं है तो हम उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जितने भी गरीब व्यक्ति बच्चे हैं जो पैसे से कोर्स को नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि आसानी से सरलता से उनको जो कि जीके जीएस से संबंधित तो उनको कंटेंट प्रोवाइड हो जाए और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।